नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। काफी पढ़े लिखे युवा बकरी पालन का व्यवसाय करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। बकरी पालन व्यवसाय अगर साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही लाभ देने वाला बिजनेस है। एक बकरी से आप सालाना 20,000 से 25,000 रुपए की कमाई कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप 10 या 20 बकरियों से भी शुरू करते हो तो सालाना 2 लाख से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में जितना बड़ा बिजनेस करते हो उतना ही अधिक प्रॉफिट बना सकते हो। गोट फार्मिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अलग योजनाओं में लोन और सब्सिडी दे रही है। अगर आप बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हो तो सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY योजना में लोन प्राप्त कर सकते हो और सरकारी योजना में सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरी पालन व्यवसाय के लिए लोन और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें और बकरी पालन व्यवसाय को अधिक प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। अगर आप बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हो, बकरी पालन व्यवसाय में रुचि रखते हो तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि बकरी पालन व्यवसाय के लिए लोन कैसे प्राप्त करें। बकरी पालन व्यवसाय के लिए लोन सरकारी योजना में प्राप्त कर सकते हो। अगर सरकारी योजना में लोन लेते हो तो आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा और लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लाइव स्टॉक मिशन के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, अधिक लोन की आवश्यकता है तो आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM योजना में लोन प्राप्त कर सकते हो। लोन के बारे में हम डिटेल में टॉपिक वाइज बात करेंगे, जैसे बकरी पालन व्यवसाय के लिए सरकारी योजना में कितना लोन मिल सकता है, लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें, प्रोसेस क्या होगा, बकरी पालन व्यवसाय के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है और कितनी किस्तों में आपको सब्सिडी मिलेगी, लोन प्राप्त करने के लिए बैंक की जरूरी शर्तें क्या है, बैंक की क्या कंडीशन होती है और अगर बैंक वाले लोन नहीं देते तो क्या करें, लोन कैसे प्राप्त करें। इन सभी टॉपिक्स पर 1 बाय 1 करके इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, बकरी पालन बिजनेस के लिए सरकारी योजना में कितना लोन मिलता है। तो अगर आप फ्रेशर हो यानी कि पहली बार आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो आपको छोटे लेवल पर व्यवसाय शुरू करना चाहिए। शुरुआत में आप 10 या 15 बकरियों से बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप 10 बकरियां लेते हो तो आपके पास 10 बकरियां और एक बकरा होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 10+1 बकरी से अपना व्यवसाय शुरू करते हो और एक बकरी की कीमत मान लीजिए 15,000 रुपए है तो 11 पशुओं के लिए आपको 1,65,000 रुपए की आवश्यकता होगी। 1,65,000 रुपए बकरियों के लिए और 1.5 लाख रुपए आपको एडिशनल खर्चे की जरूरत रहेगी, जैसे शेड वगैरह बनाने के लिए और उनके चारे वगैरह व्यवस्था के लिए 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए। तो आपको लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। अगर आप लोन लेते हो तो आपको कुछ अमाउंट है वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो 10% आपको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर आप छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू करते हो और आपको 10 लाख रुपए तक के लोन की आवश्यकता है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लाइव स्टॉक मिशन के तहत बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हो। PMMY योजना में लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी या गारंटर की आवश्यकता नहीं होती और आप कृषि से संबंधित व्यवसाय करने के लिए लोन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास बकरी पालन व्यवसाय का एक्सपीरियंस है और आप बड़े लेवल पर व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, मान लीजिए आप 100 बकरियों से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, 100 या इससे अधिक बकरियों का व्यवसाय करना चाहते हो, आपको अधिक लोन की आवश्यकता होगी तो आप सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM योजना में 50 लाख रुपए या इससे अधिक लोन प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये NLM योजना की ऑफिशियल साइट है। आप लोन लेने के लिए यहां से आवेदन कर सकते हो। अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो तो आपके पास बकरी पालन व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए और आपको बैंक की सभी कंडीशन को पूरा करना होगा, तभी आपको बड़े अमाउंट का लोन है वो मिल सकता है। तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY योजना और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM योजना, राष्ट्रीय पशुधन योजना, इस योजना में बकरी पालन व्यवसाय के लिए आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हो। लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें, प्रोसेस क्या होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY योजना में ऑनलाइन आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है jansamarth.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर ऑनलाइन आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हो और बैंक में जाकर के मैनुअली फॉर्म फिलअप करके भी आप आवेदन कर सकते हो। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM योजना में आवेदन करने के लिए NLM-udyamimitra.in इस साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जैसा आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको अप्लाई हेयर यहां पे क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पे क्लिक करके और फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस बारे में डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर के मैनेजर के साथ योजना के बारे में और आपके बिजनेस के बारे में बात करना है। बैंक के मैनेजर के साथ डिटेल में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। नंबर 3 है, बकरी पालन व्यवसाय के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी कितनी किस्तों में मिलती है। तो अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आवेदन करते हो तो आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है, और अगर आप एनएलएम योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में लोन प्राप्त करते हो तो आपको यहां पे बकरी पालन व्यवसाय के लिए 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी का परसेंटेज कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। एससी, बीसी, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको अधिक सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी का लाभ ज्यादा मिलता है, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको योजना के अनुसार सामान्य सब्सिडी का लाभ मिलता है। यहां पर मैं अनुमानित सब्सिडी के बारे में बता रहा हूं। सब्सिडी की पूरी जानकारी के लिए और लोन की पूरी जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपको साइट पर पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। सब्सिडी कितनी किस्तों में मिलती है। बकरी पालन व्यवसाय लोन योजना में सब्सिडी आपको 2 किस्तों में मिलती है। सबसे पहले आपको लोन का आधा अमाउंट मिलेगा, यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो पहले आपको लोन मिलेगा। जब आप लोन का अमाउंट और खुद की पूंजी लगा करके बिजनेस शुरू कर लोगे, मान लीजिए आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो और जो लोन का अमाउंट मिला है वो लगा करके अपना व्यवसाय शुरू कर देना है, आपको शेड वगैरह बनाना है और बकरी वगैरह खरीद लेनी है। इसके बाद आपके फार्म का सर्वे किया जाएगा और सर्वे हो जाने के बाद आपको सब्सिडी की पहली किस्त मिलेगी। जितनी भी आपकी सब्सिडी होगी उसकी आधी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसके बाद आपको बकरी पालन का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है, यानी कि लोन का अमाउंट आपका पूरा आ जाएगा, सब्सिडी आधी आ जाएगी और आपका खुद का कंट्रीब्यूट लगा करके आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लेना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से सर्वे किया जाएगा और अगर आपने प्रोजेक्ट के अनुसार सारा काम कंप्लीट कर लिया है तो आपकी रिपोर्ट आगे भेज दी जाएगी और इसके बाद आपकी कंप्लीट सब्सिडी दूसरी किस्त में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस रहेगा लोन मिलने का। लोन प्राप्त करने के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है, तो ये एक जरूरी जानकारी है। बैंक की क्या कंडीशन होती है, क्या शर्तें होती है जिससे आपको लोन मिलेगा। लोन प्राप्त करने के लिए बैंक की कुछ कंडीशन होती है जो कि आपको फुलफिल करनी ही होगी अगर आप लोन लेना चाहते हो। सबसे पहले बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है। आपका बिजनेस क्या है इसके बारे में आपके पास एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके व्यवसाय की पूरी जानकारी होती है, जैसे आप कितनी बकरियों से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बकरियों की नस्ल क्या होगी, आपका कुल बजट कितना है, हरे चारे की व्यवस्था क्या होगी, शेड वगैरह की व्यवस्था क्या होगी, एम्प्लॉय की लेबर की जानकारी भी उसमें होती है। इस प्रकार से इसमें व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी होती है। आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किसी वैध संस्थान से या फिर सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है उनसे कंप्लीट परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करवानी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन है गारंटर और सिक्योरिटी की जरूरत। अगर आप अधिक लोन की डिमांड करते हो तो बैंक आपसे गारंटर की डिमांड कर सकता है। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो आप उसकी रजिस्ट्री फर्द वगैरह बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा करवा सकते हो। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आप किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गारंटी दिलवा सकते हो, यानी कि आपका कोई जानकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी गारंटी आप बैंक में दिलवा सकते हो, जिससे आपका लोन है वो आसानी से अप्रूव्ड हो जाएगा। अधिक अमाउंट का अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको गारंटर की जरूरत होगी, गारंटर आपको देना पड़ेगा। नंबर 3 है भूमि। बकरी पालन व्यवसाय के लिए आपके पास पर्याप्त भूमि होना चाहिए। आपके पास शेड वगैरह बनाने के लिए और हरे चारे के लिए पर्याप्त भूमि होना चाहिए। 100 बकरियों के लिए आपके पास शेड बनाने के लिए कम से कम 1800 स्क्वायर फीट से लेकर के 2000 स्क्वायर फुट भूमि होनी चाहिए और 1 एकड़ हरे चारे की भूमि आपके पास होनी चाहिए। अगर खुद की भूमि नहीं है आपके पास तो आप लीज पर भूमि लेकर के व्यवसाय शुरू कर सकते हो। नंबर 4 है ट्रेनिंग। बकरी पालन व्यवसाय के लिए आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्लीट ट्रेनिंग है तभी आप सफलतापूर्वक बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हो और आपको लोन मिल सकता है। और आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होगा। नंबर 5 है डॉक्यूमेंट। आपके पास रेजिडेंट प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, साइन और रजिस्ट्री वगैरह, और अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट है तो लीज एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 850, 900 या इससे अधिक है, यानी कि एक्सीलेंट अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप बैंक की सभी कंडीशन पूरी करते हो तो आपका लोन आसानी से अप्रूव्ड हो जाता है। नंबर 5 है अगर बैंक वाले लोन नहीं देते तो क्या करें। तो आप जब भी बैंक में जाते हो और बैंक में जाकर के बकरी पालन लोन की डिमांड करते हो, बकरी पालन लोन के लिए या पशुपालन लोन के लिए डिमांड करते हो, तो बैंक वाले आपको सीधा मना कर देते हैं और आपको कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करें।
तो आपको बैंक से लोन लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर को पूरी योजना के बारे में बताएं। उनको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में पशुपालन के लिए लोन मिलता है, इस बारे में डिटेल में जानकारी बताएं। आप उनको बताएं कि मैं इस योजना में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना NLM योजना में लोन लेने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मैंने बकरी पालन व्यवसाय की ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मेरे पास है, आप उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। और साथ में आपको बताना है कि मेरे पास बकरी पालन व्यवसाय का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आप पूरा प्रोजेक्ट दिखाइए और योजना के बारे में डिटेल में बताएं। इसके अलावा आपको ADB बैंक में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, जो कृषि से संबंधित व्यवसाय करने के लिए लोन वगैरह देते हैं, उन बैंक में जाकर के लोन के लिए अप्लाई करना होगा। वहां पे जाकर के लोन के बारे में बात करें। अगर आप इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी बैंक के साथ शेयर करोगे तो आपका लोन है वो आसानी से अप्रूव हो जाएगा। स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको बैंक मैनेजर से यह पूछ लेना चाहिए कि हम आपके बैंक का खाता ऑनलाइन एप्लीकेशन में दे रहे हैं, क्या आपका बैंक ये लोन अप्रूव कर देगा। तो इस प्रकार से आप बैंक से कांटेक्ट करोगे तो जरूर आपका लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये थी जानकारी बकरी पालन व्यवसाय के लिए लोन लेने के बारे में। मैंने यहां पर डिटेल में सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ टॉपिक्स है, कुछ जानकारी है वो रह जाती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और ये एक बेसिक जानकारी है लोन के बारे में जो मैंने आपको बताई है, जिसमें आपको कुछ सहायता मिलेगी। लेकिन लोन संबंधित पूरी जानकारी के लिए और सब्सिडी की पूरी जानकारी के लिए आपको बैंक में कांटेक्ट करना चाहिए। बैंक में जाकर के जरूर पता करें। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना की जो ऑफिशियल साइट है, वहां पे आपको डिटेल में जानकारी है वो मिल। आप अपने मित्रों के साथ